हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज का जो हमारा स्टोरी है, यह नाम देख सकते हैं टू फ्रेंड्स एंड द बियर। दो दोस्त दो दोस्त एंड बियर। बियर होता है भालू, जो जंगल में रहने वाला भालू है, उसके बारे में स्टोरी है। तो स्टोरी बहुत शॉर्ट स्टोरी है, इजी स्टोरी है। तो समझने की कोशिश करें, हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, हमारा बेस्ट तरीके से समझाने की ट्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इंग्लिश सीखने का, कि आसान स्टोरीज से मीनिंग्स उठा उठा के अगर आप ऐसे समझने की ट्राई करते हैं तो इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए तो ये स्टोरी बिल्कुल आपके लिए है। तो थोड़ा पेशेंस रखें एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करके 10-15 मिनट के अंदर हम स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे। ये टाइम सिर्फ इन्वेस्ट करके देखें तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो फर्स्ट हम एक बार उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ने की ट्राई करें। वंस देयर वेर टू फर्स्ट फ्रेंड्स इन अ विलेज। Their names were Raju and Ramu. One day, both of them set out on a journey. तो यहाँ हमारा होता है फर्स्ट लाइन से वंस होता है एक बार, देयर वेयर टू फर्स्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट तो ऐसे मीनिंग होता है तेज, फर्स्ट होता है तेज, जो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, मतलब तेज दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट फ्रेंड्स दिया गया है। फ्रेंड्स होता है दो दोस्त, फ्रेंड के साथ एस लगा है, मतलब दो दोस्त हैं। यहाँ टू फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स हो गए पक्के दोस्त, बहुत पक्का दोस्त थे, वो दोनों बहुत पक्का दोस्त थे। वंस देयर वेयर टू फर्स्ट फ्रेंड्स इन अ विलेज, एक गांव में, एक बार एक गांव में बहुत पक्का दो दोस्त थे। देयर नेम्स वेयर राजू एंड रामू। तो उनका नाम क्या था? देयर नेम्स मतलब उन दोनों का, नेम्स होता है दोनों का नाम, वेयर था राजू एंड रामू, एक का नाम राजू, एक का नाम रामू। तो वन डे होता है एक दिन, बोथ ऑफ देम, बोथ होता है दोनों, ऑफ देम दोनों में से, मतलब वो दोनों, बोथ ऑफ देम होता है वो दोनों, सेट आउट ऑन ए जर्नी। सेट आउट एक साथ होता है, ये फ्रेज है, एक साथ होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को शुरू करना। जैसे उन दोनों ने जर्नी स्टार्ट की है, एक जर्नी स्टार्ट की है उन दोनों ने। तो यह हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। वंस देयर वर टू फर्स्ट फ्रेंड्स इन अ विलेज, एक बार एक गांव में दो पक्का दोस्त रहते थे। देयर नेम्स वेयर राजू एंड रामू, उनका नाम क्या था? राजू रामू। वन डे बोथ ऑफ देम सेट आउट ऑन अ जर्नी, तो एक दिन दोनों एक जर्नी पे निकल पड़े और जर्नी स्टार्ट किए दोनों ने। अब हमारा सेकंड पैराग्राफ, दे प्रमिस्ड टू हेल्प ईच अदर इन ट्रबल। देयर वे ले थ्रू अ फॉरेस्ट। एज दे वेर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, दे सॉ अ बिग bear. The bear was coming towards them. They were much frightened to see such a deadly sight. यहाँ तक हो गया। दे प्रमिस्ड, देखो दे होता है उन दोनों, उन दोनों। अगर दो तीन चार आदमी आए, मतलब एक से अगर ज्यादा आए, तो हम उनको दे से मेंशन करते हैं। उनका प्रोनाउन जो होता है ये दे होता है। तो दे प्रमिस्ड, तो उन दोनों ने प्रमिस किया। प्रमिस होता है वादा करना, PROMIS, प्रमिस। अब ईडी साथ में लगाए, ईडी होता है प्रमिस्ड, उन दोनों ने वादा किया था, मतलब पहले की कहानी चल रहा है इसलिए ईडी मतलब पास्ट में आया है। दे प्रमिस्ड, उन दोनों ने वादे किए कि टू हेल्प, हेल्प होता है मदद करने की, वादा किए। ईच अदर होता है एक दूसरे की। इन ट्रबल, ट्रबल होता है परेशानी, प्रॉब्लम। अगर कहीं समस्या में, कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, कोई मुश्किल में पड़ जाए, तो एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा वादा किया दोनों ने। अब क्या होता है, देयर वे ले थ्रू ए फॉरेस्ट। देयर वे उन दोनों का रास्ता, वो तो एक जर्नी पे निकल पड़े थे, तो उन दोनों का रास्ता ले थ्रू ए फॉरेस्ट। थ्रू होता है माध्यम में, ले होता है ऐसे तो लेटना, लेकिन ले थ्रू होता है ऐसे जंगल के ओर से गुजरता है। फॉरेस्ट होता है जंगल, उनका उन दोनों का रास्ता कहाँ से गुजरता है? जंगल, जंगल की ओर से गुजरता है। मतलब जर्नी स्टार्ट किए तो उन दोनों का रास्ता पड़ता है कि जंगल के बीच से जाना पड़ेगा उन दोनों को। एज दे वेयर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एज दे वेयर, तो उस हिसाब से, दे वेयर पासिंग, तो वह दोनों पास हो रहे थे, जा रहे थे। पासिंग थ्रू, थ्रू होता है माध्यम से, ए फॉरेस्ट। वो दोनों जब उस जंगल के बीच से जा रहे थे, तो दे सॉ ए बिग बियर, उन दोनों ने देखा। सॉ, SAW, सॉ, सॉ होता है सी का पास्ट, जो SEE, सी मतलब देखना, सी मतलब क्या होता है? देखना। उस देखने का पास्ट जो होता है उसे सॉ कहते हैं। तो उन दोनों ने देखा ए बिग बियर। बियर होता है भालू, बिग होता है बड़ा, बहुत बड़ा एक भालू को देखा उन दोनों ने। द बियर वॉज कमिंग, अब क्या हुआ, वो जो बियर था, वो भालू क्या कर रहा था? वॉज कमिंग, वो आ रहा था।
COME, कम, कम मतलब आना, एंड यहाँ कमिंग दिया गया है, मतलब आ रहा था, किसी चीज़ कंटिन्यूस में चल रहा है लेकिन उसका पहले वाज दिया गया, मतलब ये पास्ट में, मतलब पहले चल रहा था, तो वो बियर्ड भालू उनके तरफ चल के आ रहा था। टुवर्ड्स होता है उनके, उनकी तरफ। देम होता है उन दोनों की तरफ ये बियर्ड्स चल के आ रहा था। दे वेयर मच फ्राइटेंड, दे वेयर, दे उन दोनों, वेयर मच होता है बहुत ज़्यादा, वेयर होता है थे, उन दोनों बहुत ज़्यादा क्या थे, ये फ्राइटेंड हो गया। तो फ्राइटेंड डरे हुए थे उन दोनों, क्या बहुत डरे हुए थे, टू सी, ये देख के, सी होता है देखना, इस देख के, सच ए डेडली साइट, साइट होता है एक दृश्य, डेडली होता है घातक, DEAD, डेड होता है देखो मरा, डेड होता है मरना और मरा मृत्यु जो कहते हैं, उसके साथ एल लगा है, मतलब ये ऐसा एक एडजेक्टिव हो गया कि डेडली, डेडली जो होता है ये उसका मतलब होता है घातक, कि ऐसा एक डरावना दृश्य देखा कि उनका मौत याद आ गया, मौत याद आ गई, इसे कहते हैं डेडली, जो जिसे देख के मौत याद आ जाता है कि हम अब तो वो हमें मर डालेगा, ऐसे सीन को हम डेडली कहते हैं, डेडली साइट, साइट होता है दृश्य। तो यहाँ तक हो गया कि दे प्रमिस टू हेल्प ईच अदर इन ट्रबल, उन दोनों ने वादे किए थे कि एक दूसरे को मुश्किल में हेल्प करेंगे, मुश्किलात में। देयर वे ले थ्रू अ फॉरेस्ट, तो उनका जो रास्ता था वो एक जंगल के वजह से गुजरता था। एज दे वेयर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, उस हिसाब से जब उन वो दोनों जंगल के बीच से गुजर रहे थे, दे सॉ ए बिग डियर, तो उन दोनों ने एक बड़ा भालू को देखा। द बियर वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम, तो वो भालू क्या कर रहा था, उन दोनों की तरफ आ रहा था। दे वेयर मच फ्राइटेंड, वो दोनों इतने डर रहे थे, टू सी सच ए डेडली साइट, ये घातक सीन देख के, ये घातक दृश्य देख के वो लोग बहुत डर रहे थे, भालू को देख के, मतलब बिल्कुल डरे हुए थे उन दोनों। अब आता है हमारा उस पैराग्राफ में, रामू एट वंस climbed up a nearby tree to save his life. He was unaware of his friend's safety. Raju did not know how to climb up a tree. यहां तक होता है रामू, तो रामू का बात चल रहा है, रामू एंड राजू दो फ्रेंड्स थे, तो रामू रामू ने क्या किया, एट वंस, वो पहले बार में ही क्या किया, क्लाइंब अप, CLIM पे क्लाइंब होता है चढ़ना, क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ के गया, नियर बाई होता है पास, ट्री होता है एक पेड़, पास में एक पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया रामू। टू सेव किस लिए, टू सेव होता है बचाना, हिज लाइफ अपना जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए रामू ने पास ही एक ट्री था, एक पेड़ था, उसमें चढ़ गया ऊपर। ही वॉज अनअवेयर, एंड वो बिल्कुल, ही वॉज उस रामू का बात चल रहा है, बिल्कुल अनजान था, अनअवेयर होता है अनजान था, बिल्कुल बेख्याल था, ऑफ हिज फ्रेंड सेफ्टी, अपने दोस्त के, ऑफ हिज उसका फ्रेंड सेफ्टी, दोस्त का जो सेफ्टी है, दोस्त का सेफ्टी के लिए बिल्कुल अनजान था, बिल्कुल बेख्याल था कि मेरा दोस्त क्या करेगा, क्योंकि राजू जो था, राजू डिड नॉट नो, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब अप ए ट्री, कि कैसे एक पेड़ पे चढ़ा जा सकता है, मतलब पेड़ पे जो चढ़ना, वो राजू को नहीं आता था, राजू पेड़ पे चढ़ना नहीं जानता था। एंड रामू ने क्या किया, रामू ने पेड़ पे ऊपर चढ़ गया राजू को छोड़कर। तो यहाँ आता है हमारा उस पैराग्राफ, रामू एट वंस क्लाइंब्ड अप ए नियर बाई ट्री टू सेव हिज लाइफ, तो रामू ने पहले बार ही पास में ही एक पेड़ में चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपना जीवन बचाने के लिए, एंड ही वाज अनअवेयर ऑफ हिज फ्रेंड्स सेफ्टी, एंड अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्त के सेफ्टी के बारे में बिल्कुल बेख्याल था। राजू डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अप ए ट्री, एंड राजू जो था उसका फ्रेंड, वो मतलब पेड़ को चढ़ना नहीं जानता था। अब उस पैराग्राफ में आता है, बट ही वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट, he had heard the bears do not touch the dead. So he lay on the ground, held his breath, and appeared to be dead. The bear came near him and sniffed the whole body of Raju. Thinking him dead, he went away. यहाँ तक है. But he was wise and intelligent. But he was. यहाँ ही कौन है? उस राजू के बारे में, उस राजू. ये जो राजू था, देखो रामू तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया. अब जो नीचे राजू रह गया था, वो पेड़ को चढ़ना नहीं जानता था, वो क्या था, ही वॉज वाइज, वो बहुत वाइज होता है, बहुत नॉलेजेबल, बहुत जानने वाला, एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है बहुत बुद्धिमान। तो ये राजू बहुत बुद्धिमान था, उसके पास बहुत बुद्धि था। उसने क्या किया, ही हैड हार्ड, तो उसने सुना था, उसने सुना था, हार्ड होता है सुनना,
HEAR, हेयर मतलब सुनना, हार्ड होता है। उसने सुना था दैट के बियर्स जो है, भालू जो होते हैं, डू नॉट टच, वो टच नहीं करते, वो छू नहीं सकते, मतलब छूते नहीं किसको, द डेड, डेड जो होते हैं, मरे हुए को वो टच नहीं करते। तो उसने मरे हुए को टच नहीं, ऐसा सुना था कि बियर जो भालू जो थे वो मुर्दे को टच नहीं करते। सो ही ले ऑन द ग्राउंड, इसलिए सो होता है इसलिए, ही मतलब वो राजू, वो ले ऑन द ग्राउंड, ले होता है लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पे, इसलिए वो जमीन पे लेट गया। हेल्ड हिज ब्रेथ, अपना जो सांस था उसको बिल्कुल अटक के रखा। एंड अपियर टू बी डेड, एंड ऐसा दिखाया, अपियर होता है ऐसा दिखाना, ऐसा शो करना, टू बी डेड के वो मुर्दा हुआ है, ऐसा मुर्दे की तरफ दिख रहा था। समझे ना? द बियर केम नियर, अब वो जो भालू था वो केम, केम होता है आया, COM काम का पास्ट होता है केम मतलब आना, केम आया, नियर, नियर होता है उसके पास, हिम, नियर हिम, हिम कौन है, उस राजू के पास आया। एंड स्निफ्ड, SNIFF, स्निफ होता है सूंघना, स्निफ्ड होता है सूंघ लिया, द होल बॉडी, होल होता है पूरा, बॉडी होता है शरीर, ऑफ राजू, राजू के पूरा शरीर को उस भालू ने सूंघ लिया। उसके बाद क्या हुआ, थिंकिंग हिम डेड, थिंकिंग हिम डेड, थिंकिंग होता है ये सोच के कि वो डेड है, वो मुर्दा है, ही वेंट अवे, वो चला गया, वो बियर जो था, भालू जो था वो चला गया। वेंट अवे, गो का पास्ट होता है वेंट, गो होता है जाना, गो का पास्ट होता है वेंट, चला गया, अवे होता है बहुत दूर चला गया। उस पैराग्राफ को देख लेते। बट ही वॉज वाइज एंड इंटेलिजेंट, वो राजू क्या था, बहुत बुद्धिमान था एंड बहुत नॉलेजेबल था। ही हैड हर्ड दैट बियर्स डू नॉट टच द डेड, तो उसने ऐसे सुना था कि वो जो भालू मुर्दे को टच नहीं करते। सो ही ले ऑन द ग्राउंड, इसलिए वो जमीन पे लेट गया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसका सांस अटक कर रख के, एंड अपीयर्ड टू बी डेड, एंड ऐसा दिखाया कि वो मुर्दा है। द बियर केम नियर हिम एंड स्निफ्ड द होल बॉडी ऑफ राजू, तो वो भालू उसके पास आया एंड पूरा शरीर को सूंघ लिया, पूरा बॉडी को सूंघ लिया राजू का। थिंकिंग हिम डेड, ये सोच के कि वो राजू डेड है, मुर्दा है, ही वेंट अवे, बियर चला गया। अब आता है उस पैराग्राफ में, व्हेन द बियर हैड गन क्वाइट फार, राजू got on his feet. Ramu also came down the tree. He asked Raju to tell him what the bear had whispered in his ear. Raju said that the bear had advised him to beware of false friends like him. यहाँ तो कहा था उस पैराग्राफ से। When the bear had gone quite far, देखो when, जब, the bear वो भालू, had gone, gone होता है, गो जो होता है GO, गो मतलब जाना, गो का फर्स्ट पार्टिसिपल होता है गन, ये हेड के बाद आता है। वो जब वो भालू चला गया, क्वाइट फार मतलब होता है बहुत दूर, फार होता है दूर, क्वाइट होता है बहुत दूर। तो क्या हुआ, राजू गॉट ऑन हिज फीट, वो राजू जो होता है वो खड़ा हुआ, ऑन हिज फीट, अपने पाँव बल, तो पाँव के बल वो खड़ा हुआ, मतलब वो उठ के खड़ा हुआ, जो लेटा हुआ था जमीन पे वो उठ के खड़ा हुआ। अब रामू ऑल्सो केम डाउन, रामू जो था पेड़ के ऊपर, वो भी केम डाउन, केम होता है आया, डाउन होता है नीचे, द ट्री, पेड़ के नीचे आया। ही आस्क, राजू आके राजू को पूछा, आस्क होता है पूछना, आस्क राजू को पूछा, टू टेल हिम, के मेरे को बता, वर द बियर, ये भालू तुमको क्या, विस्फर्ड होता है कान में कुछ कहना, विस्फर्ड इन हिज ईयर, ईयर होता है कान, ईयर होता है कान, कि वो भालू तुम्हारे कान में क्या फड़फड़ा के गाया और विस्फर करके गाया। ये राजू पेड़ के नीचे आया, आकर रामू को कहा कि मैंने देखा कि ये बियर तुम्हारे कान में कुछ कह रहा है, तो क्या कह के गया। तो राजू सेठ, तो राजू ने कहा दैट द बियर हैड एडवाइस, कि उस भालू ने मुझे एडवाइस दी, उस भालू ने मुझे एडवाइस दी, टू बिवार, टू बिवार ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स लाइक हिम, कि वो जो बिवार होता है सतर्क रहना, और फॉल्स होता है झूठा, फ्रेंड्स होता है दोस्त, लाइक होता है उसके जैसा, हिम होता है उसके जैसा, कि उस बियर ने, उस भालू ने उसको एडवाइस दी कि उसके जैसा झूठा फ्रेंड से सतर्क रहने के लिए। यह राजू का कह रहा है कि राजू सेठ, राजू ने कह रहा है रामू को कि भालू ने उसके कान में ये कहा कि तुम्हारे जैसा झूठा फ्रेंड से सतर्क रहने के लिए। उस पैराग्राफ हो गया। व्हेन द बियर हैड गॉन क्वाइट फार, राजू गॉट ऑन हिज फीट, जब ये भालू बहुत दूर चला गया था तो राजू उठ के खड़ा हुआ। रामू ऑल्सो केम डाउन द ट्री, रामू भी पेड़ के नीचे आ गया। ही आस्क्ड राजू टू टेल हिम व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर, तो उसने आके मतलब रामू ने राजू को
कहा कि मुझे बता कि ये भालू तुम्हारे कान में क्या कह के गया है। तो राजू सेड दैट द बियर हैड एडवाइज्ड हिम टू बिवार ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स लाइक हिम। तो राजू ने कहा कि इस भालू ने मुझे कहा है, इस भालू ने ये एडवाइस दी है कि तुम्हारे जैसा झूठे फ्रेंड से क्या करे, सतर्क रहे, दूर रहे। मॉरल हमें क्या दिया गया? बिवार फॉल्स फ्रेंड्स और डू नॉट लूज योर विट्स। डू नॉट लूज योर विट्स। बिवार ऑफ फॉल्स फ्रेंड होता है वही सतर्क रहो, किससे? झूठा फ्रेंड से। झूठा जो दोस्त होते हैं उनसे हमेशा सतर्क रहे। और डू नॉट लूज योर विट्स। तो लूज होता है खो देना, डू नॉट लूज होता है मत खो, योर विट्स विट्स होता है अपना बुद्धि, बुद्धि को मत खो। क्योंकि अगर फ्रेंड अच्छा होता, पक्का फ्रेंड्स होता तो वो मदद करता, लेकिन अगर फ्रेंड्स ही ऐसा झूठा निकल जाए तो वो अपना जान बचा के पेड़ के ऊपर उठ गया। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने विट्स के जरिए, अपने बुद्धि के जरिए आप अपना जान बचा सकते हैं। तो या तो क्या करो, बिवार ऑफ फॉल्स फ्रेंड, झूठा फ्रेंड से हमेशा सतर्क रहे। और डू नॉट लूज योर विट्स, अगर झूठा फ्रेंड्स के साथ रहे तो अपना बुद्धि को मत के, बुद्धि के साथ रखे, तब जाके अपना जान बचा सकते। तो ये हमारा स्टोरी हो गया था, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफी चाहता हूँ। एंड वीडियो को देखे, हमारे साथ रहे, चैनल पे विजिट करके जितने सारे वीडियोस है वो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। आपका इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप मिस ना करो उसको। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।